नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर है और बहुत दिनों के बाद खबर आई है और चुनाव के ऐसे समय खबर आई है कि परसों के दिन वोटिंग है बंगाल का। ये बंगाल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बंगाल में बड़े-बड़े दावे और बड़े-बड़े गुलाबी सपने दिखा के जो हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, अब सीधा उन पे ही हमला बोल दिया है और हमला किसी और ने नहीं, हाई कोर्ट ने बोल दिया है। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। गुजरात के जो यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री दी, द एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो किसी विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता। हो सकता है गुजरात में ही पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन गुजरात में ये स्थिति है कि यदि आप गुजरात यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्री मांगो, तो निजता के अधिकार को लेकर वो डिग्री देती है नहीं। और अब तो डिग्री मांगने वाले के खिलाफ केसेस भी लगने लगे हैं। तो प्रधानमंत्री की डिग्री, वैसे तो कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि फला-फला प्रधानमंत्री हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े। आप विदेश में जाइए, आप एमआईटी में जाइए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, वो तो बड़े सीना चौड़े करके बोलते हैं कि इतने नोबेल प्राइज़ विनर्स हमारे यहाँ लेक्चरर हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री की डिग्री बताने में शर्म आ रही है गुजरात यूनिवर्सिटी को। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी स्थिति वही है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया है, एक नोटिस दिया है। लाइव लॉ का यदि मैं एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे जो ट्वीट आया है उनका, वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स 2 वीक्स मोर टाइम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू फाइल इट्स ऑब्जेक्शन ऑन डिले इन फाइलिंग अपील सीकिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द बैचलर्स डिग्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिल्ली हाई कोर्ट को 2 सप्ताह का और समय दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह का और समय दे दिया है कि वो ऑब्जेक्शन फाइल करे कि वो जो अपील है जिसमें डिस्क्लोजर होना है इंफॉर्मेशन का, जो सूचना का, कि प्रधानमंत्री की जो बैचलर डिग्री है, बीए बीएससी जो भी उन्होंने किया है, उसके बारे में वो कब डिस्क्लोज करेंगे। अब ये जब नया नोटिस गया है तो उसको जब हमने देखा एक्सरे से, तो मैंने बोला इसको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, कैसा हुआ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार 27 अप्रैल को नरेंद्र मोदी की स्नातक बीए डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की वाले अपीलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ने कि हम दे नहीं सकते प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में डिटेल। तो क्यों आपत्तियां हैं आपको? वो आप आपकी आपत्तियां दर्ज करें, उनको समय दिया था, वो आपत्तियां दर्ज नहीं कर पाए। इसके बाद उनको 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ा विवाद एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट की दहलीज पर है। सोमवार 27 अप्रैल 2026 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को उन अपीलों पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक न करने के पिछले आदेश को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता यानी अपीलकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी को जवाब दाखिल करने के लिए पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। पिछली सुनवाई ने भी 3 सप्ताह की मोहलत मिली थी, लेकिन अब तक आपत्तियां दर्ज नहीं की गई। दूसरी ओर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले में कुछ भी दम नहीं है और इसे केवल सनसनी फैलाने के उद्देश्य से लाया गया है। यूनिवर्सिटी के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगले 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए तय कर दी है। यह कानूनी लड़ाई साल 2016 से शुरू हुई, जब आरटीआई कार्यकर्ता नीरज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन सभी छात्रों का रिकॉर्ड के निरीक्षण की मांग की जिन्होंने 1978 में बीए की परीक्षा पास की। गौरतलब है कि 1978 वही साल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री हासिल की थी। दिसंबर 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग सीईआईसी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 के रिकॉर्ड दिखाने का निर्देश दिया था। यूनिवर्सिटी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 25 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट के एक सिंगल जज ने
आईसीआईसी के उस आदेश को रद्द किया था जिसमें डिग्री दिखाने की बात की गई थी। जज ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सिर्फ इसलिए कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं हो जाता। अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है, ना कि किसी सनसनी फैलाने के लिए मामला उपलब्ध कराना है। अदालत ने यह भी माना कि स्नातक डिग्री किसी सार्वजनिक पद को धारण करने या सरकारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कोई अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता नहीं है। सिंगल जज के इस फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच 2 जजों के पीठ के सामने अपील की है। अब अपीलकर्ताओं में आरटीआई कार्यकर्ता नीरज के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और वकील मोहम्मद इरशाद शामिल है। इनका तर्क है प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जनता जानना चाहती है और उनका अधिकार है। इसे व्यापक सार्वजनिक हित छुपा हुआ है। यह मामला 2 बड़े कानून सिद्धांतों के बीच में टकराव का केंद्र बन गया है। एक तरफ सूचना का अधिकार आरटीआई और दूसरी तरफ निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि किसी छात्र की शैक्षणिक जानकारी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होती है और इसे बिना किसी ठोस सार्वजनिक हितों को उजागर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने पहले ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कक्षा 10वीं और 12वीं की रिकॉर्ड से जुड़े सीआईसी के आदेश को भी इस आधार पर रद्द किया गया था। जब 22 अगस्त को होने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि क्या यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड दिखाने होंगे या सिंगल जज का फैसला बरकरार रहेगा। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिली 2 सप्ताह की मोहलत इस विवाद को कुछ समय के लिए और टाल दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस जारी है, लेकिन कानूनी रूप से गेंद अभी डीयू के पाले में है। अगस्त में होने वाली सुनवाई इसे लंबे समय तक चले आ रहे हैं विवाद के एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। सवाल है कि जब जज साहब कहते हैं कि यह निजता का कानून है, यकीनन निजता का कानून है। मैं मानता हूं कि किसी की डिग्री ये व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन यदि वो पब्लिक लाइफ में है, यदि चुनाव के समय जो फॉर्म भरते हैं उस एफिडेविट में आपने लिखा है कि मैंने बीए पास किया है, यदि आपने बीए पास किया है और क्या ये जनता को जानने का अधिकार है कि जो इंसान चुनाव लड़ रहा है, सांसद बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसने वाकई बीए डिग्री हासिल की है या नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री के अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने अलग-अलग बातें कही है। कभी उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, कभी उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा-लिखा हूँ। उनकी एक यूनिवर्सिटी की इनकी वो डिग्री जो पब्लिकली ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई थी, उसको लेके भी बहुत भ्रांतियाँ थी क्योंकि वो डिग्री तब की थी, तब डिग्री हाथ से लिखी जाती थी लेकिन इनकी प्रिंटेड डिग्री थी। उस डिग्री पे जो सब्जेक्ट था वो कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता था। उसके बाद जो फ़ॉन्ट पे डिग्री पे प टाइप किया होता, वो फ़ॉन्ट ही तब इज़ाद नहीं हुआ था। ऐसे कई सवाल उठते हैं, उसके बाद उस डिग्री के बारे में कोई बात नहीं करते। सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी जब रिज़ल्ट अनाउंस करता है, तो रिज़ल्ट अखबार में नहीं आता होगा, लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटी के पटल पे तो होता है। यूनिवर्सिटी हर विद्यार्थी को कान में तो रिज़ल्ट नहीं बताती कि तू पास हो गया या फेल हो गया। जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं क्लास में और जब उनकी रिज़ल्ट पटल पे आती है, जब नोटिस बोर्ड पे रिज़ल्ट लगता है, बीए पास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वैसे ही वो पब्लिक हो गया। नोटिस बोर्ड पे कोई चीज़ लगती है तो वैसे ही पब्लिक है, उसमें निजता का अधिकार किस बात का? और यदि कोई बीए पास है, ये बोलना यदि आप अपने चुनाव के फॉर्म में ये लिख के देते हैं कि मैं बीए बीए पास हूँ, तो इसका मतलब वो बात आप सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है आपका एफिडेविट का, वो डॉक्यूमेंट बाकायदा वेबसाइट पे चलता है। जब चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे वो पूरा डॉक्यूमेंट लोड करता है, जो एफिडेविट देते हैं, जिसमें आपकी संपत्ति कितनी है, क्या आप शादीशुदा है, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आपके पास कितना कर्जा है, बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट है या पैसा रखा है या शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट है, आपके पास चल अचल संपत्ति कितनी है, आपकी डिग्रियाँ क्या है। जब ये सारी बातें चुनाव आयोग के वेबसाइट पे वो एफिडेविट आ जाता है, तो वैसे ही पब्लिक हो जाता है। एक बार कोई चीज़ पब्लिक हो गई, उसके बाद वो निजता का अधिकार कहाँ से रही? सवाल ये है। और ये आम आदमी भी पूछना चाहता है कि मेरे प्रधानमंत्री को डिग्री दिखाने में शर्म किस बात की? या वो लिखते ही नहीं, वो बोलते कि मैं अनपढ़ हूँ। कोर्ट को ने कभी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं होने की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए या सांसद या विधायक बनने के लिए कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन यदि कोई डिग्री है ये बात कहता है, तो वो डिग्री कौन से साल ली, किस सब्जेक्ट में ली, ये जानने का अधिकार जनता को है।
और नीचता का अधिकार बोल के ये नीचता कर रही है यूनिवर्सिटियां। जो यूनिवर्सिटी गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ नेहरू जी पढ़े, हमारे यहाँ शास्त्री जी पढ़े, हमारे यहाँ अटल जी पढ़े। स्कूलों में बोला जाता है कि ये अटल जी का स्कूल है, लोग इस पे डॉक्यूमेंट्री करते हैं। वो तो नहीं कहते कि नहीं नहीं अटल जी के निजता का अधिकार है भाई, स्कूल हमारे यहाँ अटल जी पढ़े कि नहीं बताएंगे आपको। किसी का डेट ऑफ बर्थ भी ये निजी चीज है, लेकिन जो पासपोर्ट में भी लिखी होती है, आधार कार्ड पे भी लिखी होती है, वो जब पब्लिक है, उसके बाद यदि मैंने कहा कि क्या इस हॉस्पिटल में वाकई इस बच्चे का जन्म हुआ, आप मुझे रिकॉर्ड दीजिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि निजता का अधिकार है। या निजता कहाँ से आ गई किसी की डेट ऑफ बर्थ पे, या उसने जाली सर्टिफिकेट दिया हो। हमारे यहाँ सम्राट चौधरी है मुख्यमंत्री बिहार के, उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेके इतनी भ्रांतियां हैं कि वाकई वो कितने साल के और कब पैदा हो गए, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें कही उन्होंने। तो कितने चौधरी कितनी बार पैदा हुए। जब भी उनको ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो अफिडेविट देता हूं, लेकिन अफिडेविट भी आपने हर जगह पे अलग अलग दिए, उसमें से सही कौन ये पूछने पे भी हाथ ऊपर किया जाता है। कई जगह हमारे यहाँ अफिडेविट गलत देने पे आपकी सदस्यता भी खतरे में आ जाती है, कई जगह है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे यहाँ धीरूभाई अंबानी जैसे उद्योगपति है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे यहाँ कई ऐसे नेता हुए, महाराष्ट्र में वसंतदादा पाटिल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इंटरनेशनल इंटर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। मुझमें झूठ क्यों बोलना। ऐसी कई बातें हैं जो इस बात को और हंसी का पात्र बनाती है हमारे सिस्टम को, जब हमारी न्यायपालिका कहती है कि नहीं नहीं, सीआईसी ने तो कहा था कि भाई डिग्री है तो बता दीजिए उसमें क्या है। और गर्व करना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी गर्व करने वाला एक व्यक्ति नहीं है? क्या ये देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति है कि जिसमें शर्म महसूस होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ये बताने के लिए नहीं कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पढ़े हैं, हमने देश को एक प्रधानमंत्री दिया। ये बोलने में किस बात की शर्म, कि वाकई वहां थे ही नहीं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।